मेरे यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के कुछ कवियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले भक्तकालीन कवि तुलसीदास। इनके आराध्य राम थे और इनकी प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। इनका बचपन का नाम रामबुला था। दूसरे कवि हैं सूरदास। ये कहा जाता है जन्म से अंधे थे और इनके जो आराध्य हैं वो श्री कृष्ण हैं। तीसरे भक्तकालीन कवि हैं संत कबीरदास। ये निर्गुण शाखा के कवि थे, यानी ईश्वर को निराकार मानते थे। और इनकी प्रमुख रचना है बीजक, जो इनके शिष्य धर्मपाल ने लिखा था क्योंकि अनपढ़ थे। कबीरदास एक कवि के साथ साथ एक महान समाज सुधारक भी थे। इसके बाद अगले कवि हैं रहीमदास। इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना और ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे और इनके दोहे नीति से प्रेरित हैं। जैसे रहीमन धागा प्रेम का, माँ तोड़ो चटकाए, टूटे फिर से ना जुड़े, जुड़े फिर गांठ पड़ जाए। ये हरी रीतकालीन कवि हैं और इनकी रचनाएं श्रृंगार रस से अत्यधिक प्रेरित हैं। सस से यके दोहरे ज्यों नाव के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। रचना बिहारी सासई है। अगले कवि हैं रसखान। ये एक मुसलमान कवि हैं, लेकिन इन्होंने जो है सकान प्रेम वाटिका की रचना की है और ये कृष्ण के भक्त थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। अगले कवि हैं कवि नरोत्तम दास। इनकी रचना सुदामा चरित काफ़ी प्रचलित है और जो सुदामा और कृष्ण के प्रेम को दर्शाती है। मीराबाई ये कृष्ण के भक्त हैं और इन्होंने कृष्ण पे ही भक्तकालीन कवि हैं और बहुत सारी रचनाएं कृष्ण पे लिखी हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ये कि इनकी एक कालजयी रचना है झांसी की रानी, जिनमें इन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई की जीवन परिचय को लिखा है। महान कवयित्री महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान बचपन की सहेलियां थीं और इनकी मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई। जमाकोठी सन 57 में और तलवार पुरानी थी, बूंदे लो हर बोलोगे मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अगले कवित्री महादेवी वर्मा। इनके गद्य और पद्य में इन्हें महारत हासिल है और इन्हें आधुनिक काल की मीरा भी कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं और इनके हिंदी में काफ़ी अत्यधिक रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये हिंदी जगत में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचना है भारत दुर्दशा। जयशंकर प्रसाद इनके जो प्रमुख कवियों जो काव्य रचना है वो है कामायनी। वैसे इन्होंने अत्यधिक नाटक भी लिखे हैं। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त इन्होंने आदि नाटकों की भी रचना की हैं और इसमें ये जो 4 स्तंभ हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये सभी गद्य और पद्य में महारत हासिल किए हैं। मैथिली शरण गुप्त इनकी प्रमुख रचना है साकेत। धन्यवाद।